हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अच्छे में। हम कर रहे हैं समाजशास्त्र के अर्थ परिभाषा और इसके विषय क्षेत्र। इससे पहले पार्ट में हमने अर्थ और परिभाषा को समझा। आज हम करेंगे समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों में एक नया विज्ञान है। समाजशास्त्र एक नया विज्ञान है जो कि समाजशास्त्र के समाजशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन का जो विषय क्षेत्र है वो क्या हो, वो सीमित हो या फिर असीमित, लिमिटेड हो या फिर अनलिमिटेड, विद्वानों के बीच में इसके संबंधित मतभेद पाए जाते हैं। समाजशास्त्र के जो विषय क्षेत्र के प्रति जो विवाद का मुख्य कारण है वो विवाद का कारण है अपना अपना दृष्टिकोण। समाजशास्त्रियों को जो अलग अलग अपना अपना दृष्टिकोण है वो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में विवाद का कारण है। और समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला कहते हैं, समाज का अध्ययन करता है। परंतु समाजशास्त्री जो समाज का अर्थ है उसके अर्थ में भी एक मत नहीं है। जो समाज का अर्थ है उससे संबंधित उसका जो समाज का अर्थ है उसको भी देने के लिए एक मत में नहीं है। अनेक समाजशास्त्री हैं वो समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों, जो समाज है इसके बीच में अनेक समाजशास्त्री जो समाजशास्त्र में समाज में जो सामाजिक संबंध हैं उनका अध्ययन करने वाला मानते हैं कि वो समाजशास्त्र क्या करता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। लेकिन सामाजिक संबंधों का अध्ययन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सामाजिक संबंधों का अध्ययन किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन होना चाहिए। इसी विरोधाभास में ही समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को जो समाजशास्त्र को जो विषय क्षेत्र है उसको देखने का जो दृष्टिकोण है, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को देखने का जो दृष्टिकोण है वही दो भागों में बांट देता है। समाजशास्त्र को विषय क्षेत्र को दो भागों में बांटता है। वो दो भाग हैं, एक है फॉर्मलिस्टिक स्कूल। इसको समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को जानने के लिए समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र क्या हैं, एक है फॉर्मल स्कूल और दूसरा है सिंथेटिक स्कूल। फॉर्मल स्कूल जिसको हम जर्मन संप्रदाय भी कह सकते हैं, जर्मन संप्रदाय कहते हैं। सिंथेटिक स्कूल जो कि फ्रांसीसी संप्रदाय है। फॉर्मल स्कूल में नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्मल स्कूल में इस संप्रदाय के जो लोग हैं, जो समाजशास्त्री हैं, उनका मत है कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र और विशेष स्पेशलिस्टिक किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जो समाज में सामाजिक संबंधों का जो पर्टिकुलर टॉपिक है उससे संबंधी उसका अध्ययन करने के पक्ष में है, उसका अध्ययन करने पे बल देते हैं। ये जो कहते हैं कि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो सामाजिक संबंधों का जो स्वरूप है, जो सामाजिक संबंधों का स्वरूप होता है उसका अध्ययन करता है, बाह्य स्वरूप का अध्ययन करता है, ना कि अंतःवस्तु का। बाह्य स्वरूप का अध्ययन करता है, ना कि अंतःवस्तु का। व्यक्ति और उसके जो समस्त सामाजिक संबंध हैं वो समाज से अलग करके उसको नहीं देखा जा सकता। व्यक्तियों के बीच में जो संबंध हैं उनको अलग करके नहीं देखा जा सकता। अंतः संबंधों को समझने के लिए सामाजिक क्रिया, अंतःक्रिया, मूल्यों आदि के अध्ययन पे बल देते हैं। ये जो विशिष्टात्मक स्कूल है, स्पेशलिस्ट स्कूल है, ये सामाजिक क्रिया, अंतःक्रिया, मूल्यों आदि का अध्ययन करने पे बल देते हैं। विशिष्ट जो समस्याएं होती हैं उन्हीं का अध्ययन करने पे बल देते हैं। बाह्य स्वरूप को देखते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेंगे, ये बॉटल है, इनके स्वरूप को देख रहे हैं। जब हम इनके स्वरूप में देख रहे हैं, इसमें दूध है, इसमें जल, इसमें तेल, तो ये इसकी अंतःवस्तु हुई। ये जो इसमें दूध जल है और ये इसकी क्या है, अंतःवस्तु। तो समाजशास्त्र इसके अंतःवस्तु को नहीं देखता है, इसके बाह्य स्वरूप को देखता है। जो मुख्य सामाजिक संबंध है उसी को देखेगा, उसी स्वरूप का अध्ययन करेगा, ना कि अंतःवस्तु का अध्ययन करेगा।
इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं जॉर्ज सिमल। जॉर्ज सिमल ये इन्होंने जो समाजशास्त्र का अध्ययन किया है ये बाह्य स्वरूप का अध्ययन करते हैं सहयोग के रूप में। तो ये कहते हैं कि जो सहयोग है वो सामाजिक संबंधों, सामाजिक अंतःक्रियाओं का परिणाम है। उनका परिणाम ही बाह्य स्वरूप क्या है? सहयोग। सहयोग से हम ये कैसे विकसित हुआ, कैसे समाज पर ये प्रभाव डालता है, व्यक्तियों को उसके क्या परिणाम आए हैं, व्यक्ति जो समाज के ऊपर इसके सहयोग का जो परिणाम है उसको देखा जा सकता है। तो सहयोग के रूप में बाह्य स्वरूप को देखते हैं जॉर्ज सिमल। और वीरकांत इसके प्रवर्तक हैं। वीरकांत जो कि स्पेशलिस्टिक स्कूल से हैं, ये मानव के संवेगों का अध्ययन करते हैं। मानव के संवेगों का, मानव के संवेगों का अध्ययन जो कि समाज में जो व्यक्ति हैं उनको आपस में बांध के रखता है। तो उनके संवेगों का अध्ययन करते हैं, बाह्य स्वरूप का अध्ययन करते हैं। मैक्स वेबर सामाजिक व्यवहार, ये कहते हैं कि सामाजिक व्यवहार ही सामाजिक क्रिया का दूसरा नाम है। ऐसी क्रिया जो कि अर्थपूर्ण होती है, अर्थपूर्ण क्रिया को ही एक क्रिया जो कि दूसरे के व्यवहार को भी प्रभावित करती है, ऐसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहते हैं। उसी क्रिया को जो बाहरी स्वरूप है उसका अध्ययन करते हैं। ये सामाजिक क्रिया का अध्ययन करते हैं। किस स्कूल से संबंधित हैं? स्पेशलिस्टिक स्कूल से संबंधित हैं। बॉर्नवीज ये कहते हैं कि जो सामाजिक संबंध हैं, सामाजिक संबंधों की संख्या 650 है। सामाजिक संबंधों की संख्या 650 है, जो कि सामाजिक संबंधों के स्वरूप को ये दिखाती है कि जो सामाजिक स्वरूप हैं उसको उन्होंने 3 भागों में बांटा है कि जो सामाजिक स्वरूप है वो कैसे हो सकता है? संगठित हो सकता है। जब हम सामाजिक स्वरूप को जानना चाहेंगे, संगठित रूप में जानना चाहेंगे कि कैसे वो समाज में संगठित है, या फिर विघटित, या फिर मिश्रित। जो सामाजिक संबंधों के स्वरूप हैं उन्होंने संगठित, विघटित और मिश्रित प्रक्रियाओं में बांटा। 3 तरह की प्रक्रियाओं से गुजरते हैं सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करने के लिए। और साथ में और हैं टॉनेज। इस स्वरूप के आधार पे इन्होंने समाज और समुदाय में अंतर किया है। समाज और समुदाय में अंतर किया है। ये है स्पेशलिस्टिक स्कूल से संबंधित, जिन्होंने समाज के जो सामाजिक संबंध हैं उनके बाह्य स्वरूप का अध्ययन किया। स्वरूप का स्पेशलिस्ट विशिष्ट प्रॉब्लम का अध्ययन किया, करने पे बल देते हैं। सामाजिक समस्याओं के ऊपर अध्ययन करने पे बल देते हैं। आगे है सिंथेटिक स्कूल। इनको फ्रांसीसी संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान बनाने की बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में। जो हमने पहले पढ़ा वो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के पक्ष में, ये समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में है। इस समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का अध्ययन करना चाहिए। इस मत के जो समर्थक हैं उन्होंने 2 तर्क दिए हैं कि जो सभी सामाजिक विज्ञान है वो समाज के किसी विशिष्ट पक्ष का अध्ययन करते हैं। ऐसा कोई भी विज्ञान नहीं है जो समाज के सभी पक्षों का सामान्य अध्ययन करता हो। ये कहते हैं कि जैसे व्यक्ति है, तो जब हम इसके किसी बॉडी पार्ट का अध्ययन करेंगे तो इसके बॉडी पार्ट का जो, मान लो हाथ का अध्ययन किया, हाथ की जो उसकी फंक्शंस देखी, तो उसका इफेक्ट बाकी बॉडीज़ पे क्या पड़ रहा है। तो इसी तरह से ये कहते हैं कि समाज में जब किसी विशिष्ट समस्या का अध्ययन किया जाता है उसका असर पूरे समाज पे क्या पड़ रहा है उसको समाज पर अप्लाई करके देखा जाता है, सार्वभौमिकरण इसका किया जाता है। तो ऐसे ही सामाजिक विज्ञान है
कि उसको सभी पक्षों का अध्ययन तो नहीं होता, लेकिन एक विशिष्ट पक्ष का अध्ययन करके उसको सामान्य किया जाता है, उसका सामान्यीकरण किया जाता है। एक मत ये दिया है। दूसरा मत दिया है कि जिस प्रकार शरीर की जो रचना है, पूरे शरीर की जो रचना है वो सभी अंग मिलकर करते हैं। एक शरीर की रचना पूरे अंग मिलकर करते हैं, वैसे ही समाज के जो समस्त अंग हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे शरीर की रचना समस्त अंग मिलकर करते हैं, शरीर की रचना समस्त अंग मिलकर करते हैं, ऐसे ही समाज है, समस्त अंग मिलकर करते हैं, वैसे ही समाज अभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जो भी जैसे सामाजिक क्रिया या फिर अंतः क्रिया, अगर हम मूल्यों को लेते हैं, मूल्यों का अध्ययन करते हैं, वो आएगा स्पेशलिस्टिक स्कूल में, उसमें पर्टिकुलरिस्टिक स्कूल में। जब उसका मूल्यों का अध्ययन किया जाएगा, फिर उसको समाज पे उसका सार्वभौमिकरण किया जाएगा, उसको सामान्यीकरण किया जाएगा, तो वो सामान्य विज्ञान में आएगा। तो एक अंग में परिवर्तन हो तो दूसरे में भी परिवर्तन दिखाई देता है। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं दुर्खिम, सामान्य विज्ञान, जो कि समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान मानते हैं, दुर्खिम। ये कहते हैं कि सामूहिक प्रतिनिधान, जो समाज के जो विचार होते हैं, सामूहिक प्रतिनिधान मतलब जो समाज का विचार या आदर्श होता है, उन्हीं से समाज के सभी सदस्य उसको मानते हैं, जो विचार आदर्श होते हैं, और धीरे धीरे वही शक्ति बन जाते हैं। जैसे कि जो व्यक्ति जब कोई ऐसा काम करता है, जब वो उसके आचार विचार उस सोसाइटी के, उससे उनके मूल्यों के कि वो खिलाफ है, तो वो वैसा काम नहीं करता है, उस विचार को वो सही मान लेता है, क्योंकि पूरा समूह उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। और दूसरे हैं सोरोकिन, प्रत्येक मानवीय जो क्रिया और व्यवहार है वो कुछ उसमें सामान्य तत्व ज़रूर होते हैं। जो भी क्रिया और सामान्य व्यवहार होता है उसमें कुछ ना कुछ सामान्य तत्व होते हैं। समाजशास्त्र उन्हीं तत्वों का अध्ययन करता है। जैसे अगर हम इकोनॉमिक की बात करें, इकोनॉमिक का अगर हम अध्ययन करेंगे तो उसमें ABCDEF मतलब आगे की चीज़ों का अध्ययन करेंगे, ABC। ऐसे पॉलिटिकल साइंस, इसमें ABC, इसमें हमने DEFG देखा ना, तो इसमें GHI इनका अध्ययन करते हैं पॉल साइंस में। तो जो समाजशास्त्र है वो ABC, ये जो सामान्य चीज़ है इसका अध्ययन करता है। समाजशास्त्र में सामान्य जो ABC है वो सामान्य तत्व हैं, ये इसके प्रतीक के रूप में है, इन सब का अध्ययन करता है। और इसके प्रवर्तक हैं हावहाउस। समाजशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में अन्य सामाजिक विज्ञानों की जो विषय सामग्री है उसमें सम्मिलित है। उस विषय सामग्री को दूसरे विशिष्ट सामाजिक विज्ञानों की सहायता से समाजशास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन करता है। जो विषय सामग्री होती है, जो कि दूसरे सामाजिक विज्ञान हैं, उनकी जो विषय सामग्री है वो इसी में शामिल होती है। जो हमने इसमें पढ़ा, जैसे ABC, इसमें इकोनॉमिक्स में ABC इसमें भी आ रहा है और पॉलिटिकल में भी ABC आ रहा है, इस सामान्य तत्व का अध्ययन करते हैं। तो जो इसकी विषय सामग्री है ABCDEF, इसकी जो विषय सामग्री है, तो इसमें सामान्य क्या है ABC, इसमें सामान्य क्या है ABC। तो ये जो सामग्री है ये समाजशास्त्र में इसका अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो कोई भी विज्ञान है, ना तो वो पूरी तरह से विशेष है, ना ही वो पूरी तरह से सामान्य कहा जा सकता है। ये जो समाजशास्त्र है वो एक जटिल और गतिशील व्यवस्था है, जिसमें सामान्य भी है और विशेष प्रकार के संबंध भी पाए जाते हैं। सामान्य संबंध भी पाए जाते हैं और विशेष प्रकार के संबंध भी पाए जाते हैं। तो समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र जो हमने अभी पढ़ा कि समाजशास्त्र ना तो ये पूरी तरह विशेष विज्ञान है, ना ही ये पूरी तरह से कोई सामान्य विज्ञान है। सो फ्रेंड्स, thanks